अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट एपिसोड में इस ईमान ने दूसरों का ईमान खतरे में डाल ही दिया। ईमान जो कि आहत को बुलाने के लिए उसके घर जाती है। ऐसे में ईमान जो कि इत्तफाकन इस बिलाल के रूम में चली गई तो मौका पाकर बिलाल उसे समझाता है, ईमान यहाँ पर सबके चेहरों पर नकाब है, इधर कोई आपका दोस्त नहीं है। आप पढ़ने आई हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी तालीम पर ही फोकस करें। और ईमान को खास तौर पर इस ज़ारा से दूर रहने का कहता है। ये सब सुनकर ईमान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो तो बिलाल को बातें सुना देती है, कितने एहसान फरामोश हो तुम, बाहर जाकर देखो लोगों का, नौकरों का हाल क्या करते हैं। इन अच्छे लोगों ने तुम्हें रहने के लिए जगह दी, अपना घर दिया, और तुम एहसान फरामोश हो। इतने में आहत यहाँ पर आ गया। ईमान क्या हुआ है, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? मगर ईमान तो फौरन से उसे बता देती है। आहत देखे ना, ये ज़ारा भाभी के बारे में क्या कह रहा है। तो आहत फौरन से उसे बताता है, ये भाई है ज़ारा का, उसे अच्छी तरह से जानता है। ये सुनकर ईमान तो हक्की बक्की रह जाती है कि इसके साथ तो मैंने बहुत बुरा सलूक किया, नौकरों से भी बदतर। मुझे क्या पता था ये भी घर का मालिक ही है। यूं आहत उसे बुला ले गया और ईमान उसे एक्सक्यूज कर ही ना सकी। ईमान जो कि तैमूर, ज़ारा और इस आहत के साथ बाहर शॉपिंग पर जाती है, मगर यहीं पर वो बातों में इतनी मशगूल है ज़ारा और तैमूर के साथ कि आखिर आहत बोल पड़ता है, ईमान तुम कितना बोलती हो। मगर ईमान ठहरी मुंह फट फिर से वैसे ही जवाब देती है, तो आपसे थोड़ी ना बोलती हूँ, आपको क्या मसला है। ये सुनकर आहत की तो बोलती ही बंद हो गई। तो तैमूर समझाएगा ईमान कोई बात नहीं। तो उधर बिलाल जो कि लैला के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार है, उसका बैग अपने कांधे पर रखता है। उसकी शक्ल देखकर लैला को और ज्यादा गुस्सा आया। होलिया देखो अपना, ये फकीरों जैसी शक्ल तो अल्लाह ने दे ही दी थी, लेकिन ये गुलामी की ऐलान करती पर्सनैलिटी वो तो तुमने खुद बनाई है। मगर बिलाल तब भी खामोश ही रहता है हमेशा की तरह, क्योंकि इसी पर्सनैलिटी में तो इसने सब कुछ छुपा कर रखा है। बिलाल कोई आम शख्स नहीं बल्कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। फिर यूं ही फंक्शन का आगाज हुआ। ईमान तैयार हो जाती, तैयार होकर वो दिया हुआ नेकलेस पहनती है और तैमूर के पास आई, बताएं मैं कैसी लग रही हूँ। तैमूर तो इसे देखता ही रह गया। तुम्हारे चेहरे से नजर हटेगी तो कोई नेकलेस देखेगा। ईमान को लगा कि ये तैमूर मजाक कर रहा है और फिर उसकी तारीफ कर देता है, नहीं ईमान तुम वाकई में बहुत अच्छी लग रही हो। तैमूर उसके इतने करीब था, अचानक से इस ईमान का पैर फिसला। वो गिरने लगी तो जल्दी से तैमूर उसे संभाल लेता है। यूं कहे इतना बड़ा सीन ही हो गया। यूं तैमूर इस ईमान को ही देखता ही रह गया। और ऐन इसी वक्त आ गई ज़ारा, उसने ये सब कुछ देख लिया। इसे तो और शदीद गुस्सा आता है और अब इसे समझ आया कि तैमूर की तवज्जो इसकी तरफ होने लगी है। तो ज़ारा अपने इरादों के बारे में अपने भाई इस बिलाल को बता देती है। ये ईमान तो मेरी सोच से भी ज्यादा शातिर निकली, इसे यहाँ से धक्के मार कर निकाला जाएगा। तो बिलाल समझाता है, वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ प्लीज गलत मत करना। आहत जब इस ईमान को देखता है तो देखते ही रह जाता है। फौरन से ईमान के करीब आकर उसकी गर्दन से नेकलेस उतार देता है। ईमान तो उसे तकती ही रह जाती है कि ये इसने किया क्या है। ईमान वहाँ से फौरन से चली जाती है। तो इसका सामना बिलाल से हुआ। बिलाल को अपने सामने देखा तो नजरें झुका ली और बिलाल इसे देखते ही रह जाता है। ईमान एक तरफ हो गई, गुजरने लगी तो इसका सामना इस तैमूर से होता है। तैमूर रोक कर इसे बात करना चाहता है, मगर ईमान इसे बात नहीं करती। वहाँ से चली गई। तैमूर उसके पीछे जाने लगा तो एकदम से ज़ारा आई और इस तैमूर का बाजू पकड़ लेती है। तैमूर आप कहाँ जा रहे हैं? यूं तीनों पड़ गए इस ईमान के पीछे। मगर ऐसे में बिलाल की नीयत में खोट नहीं। अब ईमान जो लैला की तरफ गई तो वहाँ पर आहत भी मौजूद था। ईमान नहीं जानती थी। वहाँ से जाने लगी तो आहत उसका हाथ पकड़ लेता है। ईमान तुम मुझसे नाराज मत होना, वो नेकलेस मैंने इसीलिए उतारा कि उस नेकलेस पर नजर जा ही नहीं रही थी, तुम्हारे चेहरे पर नजर थी। तो ईमान जज्बाती होने लगी, आप मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? तो कह ही देता है नहीं, प्रपोज कर रहा हूँ। फौरन से उसका हाथ पकड़ता है और रिंग पहना देता है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सब देखकर ईमान तो थक जाती है, गुस्से से अपने कमरे में ही चली जाती है। अब बाकी रहा ये तैमूर, उसे थोड़ी परेशानी सी होती है कि कहीं ईमान को मेरे इरादों का पता न चल जाए। अब मुंह तो फुलाएगी ये ईमान उससे भी, मगर तैमूर की पूरी कोशिश होगी कि अपनी बात की सफाई दे दे। ईमान मैंने तुम्हें पकड़ा सिर्फ इसीलिए कि तुम घिर न जाओ,
तुम्हें कहीं चोट न लग जाए। आफ्टर ऑल तुम मेरी जिम्मेदारी हो। यूं इस बात को देखते हुए ईमान को लगेगा कि हाँ, तैमूर उसका मुहाफिज ही है, मगर ये तो ईमान की गलत फहमी ही होती है। हकीकत में तो बिलाल सबके इरादों से वाकिफ है और वो ईमान को इन सब से बचाना चाहता है। मगर व्यूअर्स, अभी तो ड्रामे की कहानी में और भी बहुत से ट्विस्ट बाकी हैं।